अ, देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। ये दूसरी इकाई की पहली कविता कक्षा 9वीं कह कविराय, इसके रचनाकार है गिरिधर। अब देखो गिरिधर हमें क्या संदेश देते हैं इस कविता में, है ना। जो यहाँ उन्होंने जो कृति के लिए सोपान दिए हैं उसको पहले देखेंगे। विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है, स्पष्ट कीजिए। हमें सच्चा मित्र, हर एक को लगता है कि हमें अच्छा मित्र होना चाहिए, सच्चा मित्र होना चाहिए, लेकिन सच्चा मित्र किसको कहेंगे और उसकी परिभाषा क्या है और किसे मानेंगे सच्चा मित्र, ये भी बहुत बड़ी बात है। सच्चा मित्र वही होता है जो हमें संकट में मदद करता है, जो परोपकार से मदद करता है ना, निस्वार्थ भाव से हमारे पास आ पहुंचता है, वही सच्चा मित्र होता है। विपत्ति यानी संकट, ऐसे मित्र की पहचान हमें अच्छी लगती है। जो मित्र हमें हमारे सुख दुख में शरीक होता है, वही मित्र अच्छा होता है, यह उसकी पहचान है। तो आगे देखिए, विद्यार्थियों से उनके मित्रों के नाम पूछे, है ना, कि कक्षा में अरे तुम्हारे मित्र कौन से हैं, उसके नाम क्या है, वो तुम्हें यानी कि क्यों तुम उसे सच्चा मित्र मानते हो, है ना। विद्यार्थी किसे अपना सच्चा मित्र मानते हैं, बताने के लिए कहे कि सच्चा मित्र क्यों मानते हो, कब मानते हो और उसके साथ कैसे दोस्ती करते हो, यह बात है। तो हम विद्यार्थियों के लिए पूछे किन किन कार्यों में मित्र ने उनकी सहायता की है, पूछे उन्हें। जो कि विद्यार्थी के छोटे बड़े काम होते हैं कि तुम्हें मदद करने वाला जो मित्र है ना, कि कब उन्होंने तुम्हारी सहायता की है और संकट से तुम्हें कब बाहर निकाला है, ये भी पूछे, ताकि विद्यार्थियों को हमें बोलने के लिए प्रेरित करना है ना। इसीलिए आवश्यक सोपान दिए हैं। विद्यार्थी अपने अपने मित्रों के सच्चे मित्र बनने के लिए क्या करेंगे, बताने के लिए प्रेरित करें। देखो विद्यार्थी अपने अपने मित्रों के सच्चे मित्र बनने के लिए क्या करेंगे। देखो सच्चा मित्र बनने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए और क्या करने के लिए हमें प्रेरित करना है ना। तो उसके साथ यानी सुख दुख में उनके घर जाए। समझो कि कभी माता पिता या कोई घर का सदस्य बीमार पड़ता है, तो उन्हें अरे उनके घर जाइए, पूछिए, है ना, उनका हौसला बढ़ाइए, धीरज बंधाइए। ऐसा अगर वह उस विद्यार्थी एवं के घर जाकर वह विद्यार्थी काम करेगा तो निश्चित रूप से वह सच्चा मित्र उस विद्यार्थी। देखो छात्रों, हम पहले कवि का परिचय देखेंगे। उनका गिरिधर का जन्म, एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 में हुआ था। गिरिधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने नीति, वैराग्य और आध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। प्रमुख कृतियाँ गिरिधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित है। पद्य संबंधी अगर देखा जाए तो कुंडली यह दोहा और रोला के मेल से बनती है।
कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाया होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि जिस शब्द से शुरू होती है उसी में इसका समापन भी होता है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। अब देखो, यहाँ कुंडली जो बनती है दोहा और रोला के मेल से। अब दोहा और रोला क्या है, इसको ज़रा अगर हम देखें तो रोला को पहले हम देखेंगे। रोला एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राओं पर विराम होता है और ऐसे 24 मात्राओं का ये रोला मात्रिक छंद होता है। दोहा जो होता है ये अर्ध मात्रिक छंद होता है। इसमें 24 मात्राएं होती है। इसके पहले एक तीसरे चरण में 13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। तो इनसे ये कुंडलियाँ बनती है। कुंडलियाँ 6 चरण वाला विषय मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। इसके पहले 2 चरण दोहा और बाद वाले 4 चरण में रोला के पद होते हैं। और ये ऐसे 6 चरणों का मात्रिक छंद होता है। तो हम देखेंगे कि गिरधर कविराय ने इस कविता में क्या दिया है। हम देखें कविता को। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसा कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। देखो, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबय सुहावन, दोऊ के एक रंग, काग सब भय अपावन। देखो, कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गुण गाहक गुण के। अब देखो, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। कविराय ने, जो गिरधर जी है, उन्होंने इस कह कविराय में, यानी कि कविराय कहते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में गुण के गाहक सहस नर, जो यानी कि पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। गुण यानी अच्छे गुण वाला, गाहक यानी ग्राहक, सहस यानी हजारों, नर यानी मनुष्य, अब लहे यानी पाए, कोय यानी कोई, कागा यानी कौवा, कोकिला यानी कोयल, सुने यानी सुनते हैं। देखो, सुहावन यानी अच्छे लगती है, दो यानी दोनों, भय यानी हुए, अपावन यानी अपवित्र, सुनो यानी सुनिए। देखो, यानी कि संसार में हम इसका सरल अर्थ देखेंगे। इस संसार में, इस दुनिया में किसको पसंद करते हैं लोग, ये भी बड़ी बात है। हजार लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं। अगर उनके पास अच्छे गुण नहीं होते तो उन्हें कोई पसंद नहीं करता, उन्हें कोई मानता नहीं, उन्हें कोई अपनाता नहीं। तो पसंद करने वाले व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को ही पसंद करते हैं। अब अच्छे व्यक्ति के पास कौन से गुण होने चाहिए? जब अच्छे गुण वाले व्यक्ति को अगर सभी पसंद करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि वह व्यक्ति परोपकारी होना चाहिए, वो सदाचारी होना चाहिए, प्रेम मिठास से बात करने वाला होना चाहिए, दूसरों का भला चाहने वाला होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा व्यक्ति सभी को अच्छा लगता है और सब उसे चाहते हैं, जैसे कवि ने
उदाहरण भी आगे दिया है कौवे और कोयल का। लेकिन जिसके पास ये गुण नहीं होते, परोपकारी वृत्ति है ना, और दूसरों की भलाई चाहने वाली, अगर ये गुण नहीं होते, वह व्यक्ति दुष्ट होता है, कटु बात करता है, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है, तो उस व्यक्ति को समाज में कोई नहीं चाहता। जैसे कवि ने उदाहरण दिया है कौवे और कोयल का। कौवे की भाषा बोली कर्कश होती है, और कोयल की बोली मधुर मीठी होती है। इसीलिए अगर हम देखें, आम के पेड़ पर कौवा अगर बोल रहा है ना, तो वो कर्कश भाषा में है ना, अगर पेश आ रहा है, काँव काँव कर रहा है, तो सब उसे उड़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे कान को ऐसी कर्कश कटु भाषा अच्छी नहीं लगती। जैसे पशु पक्षी की हो या मनुष्य की हो, कौवे को सब उड़ाएंगे, सब उसे ठुकराएंगे। लेकिन कोयल ही उसी आम के पेड़ पर अगर कूकने लगती है ना, उसकी मधुर मिठास बात सबको अच्छी लगती है। वैसे संसार में मनुष्य अच्छे व्यक्ति को ही पसंद करते हैं, गुणी व्यक्ति को ही पसंद करते हैं, यानी कि सब उसे पवित्र मानते हैं, अपनाते हैं। इस तो दो के रंग एक, काग सब भय अपावन। दोनों के रंग एक है, कौवा भी काले रंग का है, कोयल भी काले रंग की है, लेकिन दोनों की बोली ही अलग अलग है। देखो, दिखने में भी थोड़ा सा साम्य है, लेकिन दोनों की बात, दोनों की बोली अलग अलग है। यानी कि समाज में ऐसे मनुष्य होते हैं, ऊपर से बाहर से दिखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, जब अपनी बात रखते हैं, तब उनके व्यवहार से, उनके बातों से पता चलता है कि यह मनुष्य कैसा कर रहा है, बोल रहा है ना। इसीलिए उसके व्यवहार से, उसके सद्गुण से ही पता चलता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, यह मनुष्य अच्छा है, यह मनुष्य बुरा है। देखो, जैसे कौवे और कोयल के बातों से पता चलता है। इसीलिए कवि गिरधर कविराय कहते हैं, सुनो ठाकुर के मन के। देखो, यानी कि सभी लोग अच्छे व्यक्ति को ही पसंद करते हैं, गुणी व्यक्ति को ही पसंद करते हैं। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। देखो, हजारों व्यक्ति गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं, मानते हैं, अपनाते हैं, है ना, उसको वंदन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको बराबर का साथ चलने का आग्रह करते हैं। लेकिन दुष्ट व्यक्ति के पास कोई फटकता नहीं, पहुंचता नहीं, या उसे टालने की कोशिश हर व्यक्ति करता है, करेगा। इसीलिए हमें समाज में अच्छे गुण लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए यहाँ प्रथम इस जो कह कविराय का जो है कविता, उसमें पहले चरण में गुणों के महत्व को दर्शाया है। अब देखिए आगे दूसरा जो हम चरण देख रहे, देखा यह सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में, तब लगी ताको यार। देखो, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। देखो, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कविराय, जगत का यह ही लेखा, करत बेगर जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। हम शब्दार्थ देखेंगे पहले। देखा सब संसार में, संसार दुनिया
मतलब का व्यवहार। देखो, जब लगी पैसा गांठ में, गांठ यानी जेब में, तब लगी ताको यार, यार यानी मित्र दोस्त, ताको यानी उसका। इस चरण का हम अर्थ देखेंगे। इस दूसरे चरण में किसका वर्णन किया है? जो स्वार्थ निहित व्यक्ति होता है, स्वार्थ रहित नहीं, स्वार्थ निहित, स्वार्थपरता का वर्णन इस दूसरे चरण में किया है। देखो, पूरे संसार को अगर देख लिया जाए तो सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा हुआ होता है। सभी को अपना क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादातर ज़्यादा क्या पाना चाहिए, ये बात पक्की ध्यान में रहती है। क्योंकि पूरा दुनिया का व्यवहार मतलब का है ना। मतलब यानी अपने हिसाब का, स्वार्थ का। तो अगर इस मतलब के व्यवहार को अगर हम देखें, जब तक पैसा अपने गांठ में है, अपने जेब में है, तब तक कोई अगर हमारा मित्र हमसे यारी करता है, हमसे दोस्ती करता है, अगर हमारे पास तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, तो हमसे वो दोस्ती करता है, हमसे बात करता है, क्योंकि वो स्वार्थ लेकर हमारे पास पहुंचता है, आता है। जब उसका स्वार्थ खत्म हो जाता है, तब वह मित्र देखो हमारी दोस्ती तोड़ने की कोशिश करता है, यानी कि हमें घुमाता है। कब? जब हमारे पास पैसा नहीं रहता, हमारा व्यवहार उसे खटकता है, तब वह व्यक्ति हमारा स्वार्थ निहित, यानी कि वह व्यक्ति देखो हमारी दोस्ती, हमारी यारी छोड़ता है, क्योंकि वो स्वार्थ निहित होने के कारण। इसीलिए यहाँ हम जब साथ साथ भी घूमते हैं, है ना, साथ रहते हैं, जब धन समाप्त होता है तो वह मित्र हमसे बात ही नहीं करता। इसीलिए कवि गिरिधर जी कहते हैं कि पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत का ये ही लेखा, करत बेगर जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। अगर हमारे पास पैसा नहीं होता, हमारे पास का पैसा खत्म होता है, हमारा व्यवहार उनसे यानी कि टूट पड़ता है, तब वही व्यक्ति, वही मित्र, यार, दोस्त हमें मुख से बात नहीं करता। देखो, वो बोलता भी नहीं है, पहले हमारे पास आता, हमारे साथ घूमता, हमसे बात करता, हमारा सुख दुख जानता, लेकिन जब मतलब की बात खत्म होती, तब वो हमसे बात ही नहीं करता, मुख से दो शब्द नहीं बोलता। तो इसलिए गिरिधर जी कहते हैं ये जगत का व्यवहार है, लेखा है। ऐसा ही व्यवहार यानी कि इस दूसरे चरण में स्वार्थ परत का वर्णन किया है। और करत बेगरजी प्रीति, यानी कि बेगरजी स्वार्थ रहित प्रीति यानी प्रेम, बिरला यानी निराला, यानी कि हमें सभी के ऊपर स्वार्थ रहित प्रेम करना चाहिए, स्वार्थ निहित नहीं। स्वार्थ रहित अगर हम प्रेम करते हैं तो ऐसा मित्र यानी हमारी दोस्ती कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन ऐसे मित्र हमें निराले दिखाई देते हैं जो कि स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं। देखो, यानी कि हमें स्वार्थ को छोड़कर, है ना, ये प्रेम करना चाहिए, उसकी बात को मानना चाहिए, है ना, उसका सुख दुख जानना चाहिए, तभी वह व्यक्ति, वह मित्र हमारा अच्छा यानी निराला मित्र
बनेगा, यानी बनता है। आगे देखिए, तीसरा चरण हम देखेंगे। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाय, लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाय। लेके दियो न जाय ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। कह गिरिधर कबीराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाय कहे तेरो कागज झूठा। इस तीसरे चरण में कविराय गिरिधर जी ने, जो व्यक्ति ऋण वाला होता है, यानी ऋण लेता है और लौटने की जब बारी आती है, तब न जाने कौन कौन से बहाने बनाता है, इस बात को दर्शाया है। देखो, यानी कि झूठे व्यक्ति है ना, यानी कि झूठे व्यक्ति मीठी मीठी बात करके लोगों से पैसे उधार ले जाते हैं, और जब उस पैसों में अनेक चीज़ें खरीदता है, अपने परिवार को आनंदित करता है ना, लेकिन जब उस व्यक्ति का, जब उस मनुष्य का वो उधार लिया हुआ ऋण वापस करने की बात आती है, तो चुकाने की बात आती है, तो इसकी नीयत नहीं होती, बल्कि वह क्या करता है, विभिन्न प्रकार की बातें बनाता है। यानी कि पैसा मांगने पर वह व्यक्ति क्या करता है, मारने को दौड़ता है। लेके दियो न जाय ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। देखो, ऋण उधार की रीति पद्धति व्यवहार, ये उधार की रीति जो है, उधार की पद्धति जो है, अगर कोई हमें, वह व्यक्ति उस ऋणकों को पैसे मांगने के लिए जाता है, तो वह ऋण को, यानी कि वह कर्जदार मारने के लिए दौड़ता है। देखो, जब देने की बात आती है तब, तो इसीलिए ऐसा व्यवहार गिरिधर जी कहते हैं समाज में नहीं होना चाहिए। जिसका हमने लिया है उसको सही समय पर वापस करने की बात सोचनी चाहिए। व्यवहार उसी को कहते हैं। लेकिन वो हमें संकट में मदद करता है, पैसा देता है, हमारी ज़रूरत पूरी करता है, और जब वो उनके ज़रूरतों को अगर हम पैसा सही समय पर नहीं देंगे, और फिर मांगने पर हमें अगर गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, तो वो दोस्ती नहीं रहेगी, बल्कि वह मित्र मन में रूठ जाएगा। क्यों? मुझे लोगों में पैसे मांगे। देखो, है ना, मन में रूठता है वो ऋण को, और जब देने की बात आती है तब वो क्या करता है, तुम्हारा व्यवहार ही झूठा है, ऐसा कहता है। इसीलिए कहते हैं, कह गिरिधर कबीराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। बहुत दिन के बाद वो आगे कहने लगता है कर्जदार व्यक्ति कि तुम्हारा कागज ही झूठा है, मैंने तो दे दिया था, तुमने जमा नहीं किया, इसलिए मैं क्या करूं। क्यों ऐसा कहता है कर्जदार व्यक्ति? क्योंकि उसकी नीयत बिगड़ जाती है, तब यही वो कहने लगता है। इसीलिए गिरधर जी कहते हैं, ऐसे ऋण वाले कागज ही झूठे बताते हैं, ऐसे व्यक्ति समाज में धोखादायक होते हैं, क्योंकि वो अच्छी दोस्ती यारी नहीं निभा पाते। इसीलिए समय पर देना और लेना ये अच्छी बात होगी, इसे व्यवहार कहते हैं, और वही उधार वापसी से ये समाज में व्यवहार चलेगा।
देखो हमने यहाँ 3 चरण देखे हैं, आपने समझ लिया होगा।